हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 फोटोसिंथेसिस। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है आपके लिए ज़्यादातर जो वीडियोस लेकर आते हैं, और आज तक मुझे लगता है 99% जो वीडियोस लेकर आए हैं वो स्क्रीन के ऊपर लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन आज से और जितने भी हम वीडियोस आएंगे उसमें से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हम स्क्रीन पे नहीं पढ़ा पाएंगे उसको हम आपके लिए बोर्ड पे लेकर आएंगे। तो आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि देखो लेक्चर नंबर 4 चल रहा है और इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड पे ही पढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा और कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो ऑन द बोर्ड। एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो तरीका है हमारा पढ़ाने का, ये शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और बहुत पसंद भी आए। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चाहिए जैसे हम पहले बनाते थे। प्लीज अपनी राय और सजेशन जरूर से देना, सो दैट उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे और आगे आपके लिए आपके हिसाब से जो भी आप कमेंट करोगे, जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे उसके हिसाब से हम आगे के वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो टॉपिक का नाम यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, जिसका नाम है दोस्तों डार्क रिएक्शन। ठीक है, जिस प्रकार ये मार्कर का कलर हमारा डार्क है, ठीक है, उसी प्रकार ये रिएक्शन भी डार्क होने वाला है। यानी कि डार्क रिएक्शन होता क्या है ये हम लोग देखेंगे। क्लियर है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डार्क रिएक्शन है क्या। तो उसके पहले यहां पे एक छोटा सा चीज जान लो कि देखो, आपको याद होगा कि इसके पहले यानी लेक्चर नंबर जो 3 हुआ था, जो स्क्रीन पे हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने एक रिएक्शन दिखा था जिसका नाम था लाइट रिएक्शन। तो आपको अगर मैं एक चीज बता दूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमें पता है दोस्तों फोटोसिंथेसिस जो पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर क्लोरोप्लास्ट। एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन में मुझे डायग्राम में यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। पूरा प्रॉपर्ली नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने डिस्कस किया ये सब चीज के ऊपर, लेकिन एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारा क्या है, स्ट्रोमा है। ठीक है ना, स्ट्रोमा भी हमने देखा था ऐसे स्ट्रोमा से। ठीक है, तो ये जो स्ट्रोमा है, तो जो स्ट्रोमा होता है दोस्तों, उसके अंदर हमारा क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लाइट रिएक्शन किस प्रकार होता है ये हमने डिस्कस किया है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और रिएक्शन है जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है। अब ये डार्क रिएक्शन साइकिल्स होते हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, या तो इसको डार्क रिएक्शन आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डार्क रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर इसका एक बहुत ही फेमस नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों केल्विन साइकिल या फिर C3 पाथवे। ठीक है ना, C3 पाथवे भी बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है। केल्विन साइकिल सबसे ज्यादा बोलने वाला चीज है। डार्क रिएक्शन तो हम लोग बोलते हैं सिलेबस के हिसाब से, लेकिन केल्विन साइकिल एक साइंटिस्ट थे, केल्विन नाम के बायोलॉजिस्ट थे आप बोल सकते हो, उन्होंने ये सब चीज बताया और डिस्कस किया, इन्वेंट किया आप बोल सकते हो। एंड इसीलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम रख दिया गया केल्विन साइकिल। एंड इसमें भी नॉर्मली क्या होता है कि इधर पे ATP का यूजेस होता है। ठीक है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे ADP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है ना, डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो उसी प्रकार ये हमने नॉर्मली कैजुअल तरीके से मैंने बताया, लेकिन ये सब चीज डिस्कस किया हमने। बस आपको याद रखना था कि क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसमें लाइट रिएक्शन था और डार्क रिएक्शन था। तो लाइट रिएक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, डार्क रिएक्शन का पूरा प्रोसेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो साइकिल है हमारा, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो भी किस चीज का केमिकल एनर्जी, ATP का यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का, और साथ में NADPH का। ठीक है ना, यानी निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट रिडक्टेज जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिड्यूस करके हम क्या बना सके, कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या बना सके, ग्लूकोज बना सके, यानी इन शॉर्ट शुगर बना सके, जो कि ग्लूकोज ही होता है हमारा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है दोस्तों, ग्लूकोज ही बनता है ना। फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा ग्लूकोज ही बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से हम शुगर या फिर ग्लूकोज कैसे बना सके विथ यूजिंग ATP और NADPH, जो कि हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी यहां से हमें मिलेगा। तो वही जो पूरा प्रोसेस रहेगा उसी को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलेंगे। और ये जो डार्क रिएक्शन होता है इसमें 3 फेज होते हैं। ये 3 फेज यहां पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि अभी पूरा आपको मैकेनिज्म में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो 3 फेज होते हैं इसके अंदर, 3 स्टेप में डिवाइडेड है जो हमारा ये पूरा डार्क रिएक्शन है दोस्तों। ये डार्क रिएक्शन 3 हिस्सों में 3 फेज में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो फेज बोलते हैं हम लोग वो है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, देखो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं अच्छे से, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको मैं मिटा लूंगा, फिर आपको मैं प्रॉपर बताता हूं, फिर आपको मैकेनिज्म भी तो समझाना है ना। ठीक है ना, मैकेनिज्म किस प्रकार होगा वो भी बताना है, लेकिन इसको मैं फिलहाल रफ कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो भी कैजुअली हमने बताया आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो डार्क रिएक्शन है दोस्तों, इसमें कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं या फिर 3 फेज हो सकते हैं आप बोल सकते हो। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है या फिर फेज होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं,
कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अभी जो कार्बोक्सिलेशन है इसमें होता क्या है, देखो शॉर्ट में बता रहा हूं, कार्बोक्सिलेशन पूरा मैकेनिज्म जब समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो कार्बोक्सिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो आप क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका रिडक्शन होना स्टार्ट होता है ये प्रोसेस के अंदर। कार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना स्टार्ट होता है, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है ना, 5 कार्बन का होता है दोस्तों, यहां पे 5 कार्बन शुगर होता है, जिसको इन शॉर्ट ना पेंटोस शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटोस शुगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 5 कार्बन से बना होता है और 5 कार्बन का मतलब पेंटेन होता है ना, इसीलिए पेंटोस शुगर बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो पेंटोस शुगर है या फिर 5 कार्बन शुगर है ना, इसको एक नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि बहुत फेमस नाम है। इसको हम लोग बोलते हैं राइब्यूलोस 1,5 फॉस्फेट। ठीक है, राइब्यूलोस 1,5 फॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है, सॉरी बायफॉस्फेट है। ठीक है ना, 1,5 बायफॉस्फेट, और इसका शॉर्टकट होता है दोस्तों RUBP। ठीक है, राइब्यूलोस 1,5 बायफॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है, RUBP, जो कि एक पेंटोस शुगर है, और इसी का इस्तेमाल करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन किया जाता है, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। समझ में आया। वैसे ही जो दूसरा प्रोसेस होता है, दूसरा स्टेप जो बोल सकते हो आप, पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन है, वैसे ही जो सेकेंड स्टेप है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको बोला जाता है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल के नाम से इसको जाना जाता है, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। तो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रिडक्शन। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिटिक को रिडक्शन बोलते हैं। और रिडक्शन का मीनिंग तो आपको पता है, ये रिडक्शन इज नथिंग बट दैट इज, जैसे कि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल यहाँ पे होता है, रिडक्शन प्रोसेस होता है, जो कि मैकेनिज्म में हम आपको डिटेल में बढ़ाएंगे। और तीसरा जो होता है लास्ट में होता है रीजनरेशन, यानी कि जो आपका RUBP आपने सबसे पहले इस्तेमाल किया, RUBP इस्तेमाल करोगे सबसे पहले रिडक्शन करने के लिए, तो इसका क्या होगा, वापस से रीजनरेशन होगा। तो रीजनरेशन ऑफ RUBP जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज में आ जाएगा, एंड ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करेगा, और वो पूरा जो साइकिल कंप्लीट करेगा उसी को केल्विन साइकिल बोलते हैं, या फिर इन शॉर्ट क्या बोलेंगे उसको, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। तो किस प्रकार होता है पूरा मैकेनिज्म दोस्तों एक्सप्लेन करूंगा, तो सबसे पहले उस चीज को ध्यान से देखना दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं फिलहाल में। ठीक है ना, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, रफ करेंगे, क्योंकि आपको अभी मैकेनिज्म पढ़ाना है, और मैकेनिज्म हमारा बहुत ही बड़ा है, तो ये पूरे चीज को हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा बोर्ड जो है वो क्लियर हो सके, और आपको हर एक चीज यहाँ पे डिटेल में आपको अच्छे से मैं बता सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होती है हमारी दोस्तों किस चीज से, ध्यान से देख लेना। ठीक है, शुरुआत जो हमारी होगी, एक सेकंड रुक जाइए आप खाली। ठीक है ना, मार्कर मैं ब्लैक यूज करता हूं ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर में दिखा सको, फिर बीच में ब्लू वाला यूज करूंगा। ठीक है, हाँ क्या बता रहा था मैं, सबसे पहले हम लोग जैसे मैंने पढ़ा कि कार्बोक्सिलेशन हमारा प्रोसेस होगा, और जैसे मैंने बोला 5 कार्बन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। 5 कार्बन का जो प्रोडक्ट है इसको बोला जाता है दोस्तों RUBP। तो यहाँ पे 6 हम लोग लेंगे RUBP 6 हम लोग ले रहे हैं, और ये जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ 6 जो है RUBP ले रहे हैं, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है ना, 5C क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल होगा। एंड साथ ही में फिर यहां पे क्या ऐड हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा इसमें, तो यानी कि ये जो RUBP 6 मॉलिक्यूल हमने लिया, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से ऐड हो जाएगा। एंड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एक अनस्टेबल, क्या बन जाएगा दोस्तों, एक अनस्टेबल क्या बन जाएगा, कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, जिसमें जो कार्बन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। कैसे 6 हुए, देखो ध्यान से, 5 कार्बन पहले से ही था, ये 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। कैसे हुए 6, 5 कार्बन RUBP के साथ था, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ऐड किया, तो ये क्या बन गया, एक अनस्टेबल कंपाउंड बन गया, जिसमें 6 कार्बन आ गए, और ये चीज को लोग बोलते हैं रुबिस्को। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस चीज को बोला जाता है रुबिस्को, RUBISCO, इसको रुबिस्को कहा जाता है। जैसे ये अनस्टेबल कंपाउंड आगे जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन जाएगा ये, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बन गया ये, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, जिसके अंदर अगेन क्या हो जाएगा, ये 6 कार्बन से बन जाएगा 3 कार्बन है, यानी कि ये क्या हो गया, हाफ में कन्वर्ट हो गया। 6 कार्बन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन। एंड यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देखोगे तो 3 ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या बन जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, क्या बन गया ये, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा अगेन। लेकिन
ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट से ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होने के लिए इस चीज को क्या करना पड़ा, यहां पे एटीपी और एडीपी का कन्वर्जन करना पड़ा, यानी कि ये एटीपी जो है ये एडीपी में इसका कन्वर्जन हुआ, दैट इज लॉस में निकला ये। ठीक है, अब ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये क्या करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि क्या बन गया 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या बन गया अपने आप में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो क्या बन गया 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बन गया। और इस चीज को बनने के लिए यहां पे NADPH का एक बहुत बड़ा रोल है, यानी कि NADPH जो है ये कन्वर्ट कर रहा है NADP प्लस में प्रोटॉन। ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड यहां पे एक तरीके से निकल गया और उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू करेगा बहुत सारे प्रोडक्ट में। ठीक है ना, ये क्या करेगा अपने आप को बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। तो ये कन्वर्ट करेगा जाइल्यूस, ठीक है ना, जाइलुलोस 5-फॉस्फेट में। ठीक है, जाइलुलोस 5-फॉस्फेट जो कि कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5-फॉस्फेट जो है ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, दिख भी रहा है नाम से। फिर ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस में, जाइलूस कन्वर्ट करेगा एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट में। ठीक है, एरिथ्रोस 4-फॉस्फेट में इसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहां पे लिखता हूं 4-फॉस्फेट नीचे। ठीक है, ये मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों ताकि भले ही आपको ये चीज मतलब छोटा दिख रहा होगा, लेकिन उम्मीद करता हूं विजिबल होगा, क्योंकि छोटा लिखना जरूरी है, तभी ये पूरा साइकिल आपको बनता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज बहुत ही बेकार दिखेगा। ठीक है, तो प्लीज आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो कि अगेन ये क्या है, ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, अब एरिथ्रोस के पास ये क्या बन जाएगा, सीडोहेप्लुडोन। ठीक है ना, ये क्या बन रहा है दोस्तों, सीडोहेप्लू, ठीक है ना, सीडोहेप्लुटोस। और ये जो है अगेन ये बन रहा है एक सीडोहेप्लुटोस 7-फॉस्फेट। ठीक है ना, ये क्या बन रहा है, 7-फॉस्फेट बन रहा है, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है ना, सॉरी 7 कार्बन का कंपाउंड है, ये कितना है 7 कार्बन का कंपाउंड है। एंड इसके बाद जो सीडोहेप्लुटोस है उसके बाद ये सीधा बनेगा राइबोस। ठीक है ना, राइबोस 5-फॉस्फेट। ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिर से राइबोस 5-फॉस्फेट में, यानी कि 7 कार्बन फिर से कन्वर्ट हो गया 5 कार्बन के अंदर। ठीक है, अब ये जो राइबोस है, राइबोस 5-फॉस्फेट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा RUMP के अंदर। ठीक है ना, रंप, ठीक है ना, RUMP के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या होगा दोस्तों, अगेन ये आ गया फिर से 5 कार्बन के कंपाउंड में। एंड ये फिर से जब कन्वर्ट करेगा तो ये RUMP जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा RUBP में, यानी कि रूबिस्को बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से। और ये करने में अगेन यहाँ पे जो आपका ये जो है इसमें क्या होगा, फिर से ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, ADP में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ATP जो है ADP में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन इस प्रकार से। तो ये जो एक साइकिल बनता हुआ आपको दिखाई रहा है। ठीक है, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो गया, लेकिन आप देखोगे अगर ध्यान से तो जो हम एक्चुअल में समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है, देखो सबसे पहले शुरुआत यहां से हो, देखो मैकेनिज्म समझो क्या हो रहा है कि RUBP रूबिस्को 5-फॉस्फेट 5 कार्बन था, रूबिस्को जैसे हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ, जिसकी वजह से एक अनस्टेबल कंपाउंड बन गया 6 कार्बन का। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये अनस्टेबल कंपाउंड क्या बन गया, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल बन गया, जिसमें आपका 3 कार्बन रह गया सिर्फ। ATP जो है, सॉरी ATP है ना ये, हाँ ATP ADP में कन्वर्ट हो गया और यहां से उसका फॉर्मेशन हो गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड में। और जिसके वजह से ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो गया 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये धीरे धीरे अपना क्या करेगा, अभी रीजनरेशन स्टार्ट करेगा। यानी कि इन शॉर्ट ये जो RUBP से लेके ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ये है कार्बोक्सिलेशन। क्या है ये, कार्बोक्सिलेशन। यहां पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी कि एक तरीके से रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, अब यहां पे वापस से क्या मैंने बोला कि सेकंड जो स्टेज था हमारा ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल आएगा। तो ये स्टेज से लेके यहां तक जो आपका आया, ये क्या आया आपका, एक तरीके से बोल सकते हो रिडक्शन, यानी कि सेकंड प्रोसेस ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। और यहां से लेके जो यहां तक पार्ट है, ठीक है ना, अब मैं इसको यहां से ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसको मैं काट नहीं सकता, ये बड़ा हो गया ना। तो ऐसा ये जो पार्ट इतना दिख रहा है, इतना जो पार्ट है, इस चीज को हम लोग वापस से बोलेंगे रीजनरेशन। तो यहां पे देखो मैं शॉर्टकट तरीके से लिख रहा हूं, इसको मैं क्या कैसे लिखूं, ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ये हो जाएगा जनरेशन। समझ में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग लिख लेना इसको, भले ही आपको शायद दिख रहा नहीं होगा ये चीज अंदर वाले, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। यानी कि इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन, इतना पार्ट जो हो गया रिडक्शन, और ये जो इतना पार्ट है जो एरो में दिखाया यहां पे, ये पार्ट है रीजनरेशन। और ये होता है यहां पे हमारा मैकेनिज्म खत्म। लेकिन अभी दोस्तों हमने ग्लूकोज बना लिया क्या, नहीं बना लिया, अब यहां से बनेगा हमारा ग्लूकोज। तो ये जो 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड जो बना था दोस्तों, इससे बनेगा अभी डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनेगा, देखो ध्यान से, अब मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूं, यहां से मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूं। अभी थोड़ा
इजी हो गया। अब यहाँ से आपको याद रखना आसान हो जाएगा, बस आपको ये सब चीज याद रखना और कुछ नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बन रहेगा, डिहाइड्रोक्सी क्या बन रहा है, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या बनेगा, एसीटोन फॉस्फेट। यहां से क्या बन गया, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। उसके बाद ये जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये बन जाएगा फ्रुक्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फ्रुक्टोस, ठीक है, फ्रुक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। तो ये जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था ये फ्रुक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर से ये जो फ्रुक्टोस 1,6 था ये फ्रुक्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन, लेकिन फ्रुक्टोस कौन सा, 6,6 फॉस्फेट, ठीक है ना। ये डाइफॉस्फेट से वो नॉर्मल सिंगल फॉस्फेट में जो कि 6 फॉस्फेट है, तो फ्रुक्टोस 6 कार्बन का 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। फिर ये फ्रुक्टोस जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी कौन से ग्लूकोज में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में खत्म हो जाएगा। एंड एक लास्ट प्रोसेस जो आएगा जिसको मेरे को नीचे लिखने की जगह नहीं है, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूं, जो कि इसके नीचे आपको लिखना है दोस्तों, ये ग्लूकोज के नीचे लिखना है अगेन कि ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट है लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और जो कि ये हमारा आखिरी लाइन है, ठीक है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इन शॉर्ट जिसके लिए हम इतना मगजमारी किए और इतना बड़ा चीज बताया, हम लोग को क्या बनाना था इन शॉर्ट, मैंने स्टार्ट में बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके ये जो रुबिस्को बाइफॉस्फेट का इसको रिडक्शन करके इस प्रकार हमने क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, यानी शुगर बनाना है। तो वो हमने बना लिया। तो ये पूरा जो साइकिल कंप्लीट हुआ और ये जो सिंथेसिस का प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जो ब्लू में मैंने लिखा है ये उसका सिंथेसिस का पार्ट है। तो इस प्रकार उसका सिंथेसिस हुआ और फाइनली क्या बन गया दोस्तों, ग्लूकोज बन गया, ठीक है। और यही जो साइकिल है दोस्तों, इसी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल, या फिर इन शॉर्ट इस चीज को बोलते हैं हम लोग डार्क रिएक्शन। याद रहेगा दोस्तों, ये चीज बहुत ही मेहनत किया है दोस्तों ये चीज पढ़ाने में, तो जरूर से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे पता है दोस्तों हमारे पास बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं ये सब चीज आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, सेटअप नहीं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे आपके साथ, आप हमें ग्रो करवाओगे तो हम लोग वो सेटअप भी लगवा लेंगे दोस्तों। तो प्लीज इतना हमें सपोर्ट करते रहना, आज तक इतना सपोर्ट करके यहां तक पहुंचाया दोस्तों, तो आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। जरूर से बहुत ज्यादा और मेहनत करेंगे आप लोग के लिए और हर चीज लाने वाले हैं। अभी तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो बोर्ड पे, आगे हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जो कि आप लोग का बहुत डिमांड था, क्योंकि ये पूरे जो पिछला जो दिन बीता, कुछ मंथ जो बीते हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ा है, मैथ्स हमने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन हम मैथ्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको जान के खुशी होगी कि हम मैथ्स बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस आप लोग खुश हो जाइए, फटाफट से हर लेक्चर आपको मिलने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पहले जैसे अवतार में मिलेगा और भी अच्छे बेहतरीन तरीके से मिलेगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना कमेंट करके। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।